गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जैव विकास यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने पिछली क्लास में आपको एक बताया था फ्रांसिस की रेड्डी का प्रयोग, जिसमें उन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है और बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसमें उन्होंने एक प्रयोग करके भी आपको बताया था कि उन्होंने 3 जार लिए थे, जार में किस प्रकार से इन्होंने बताया था, ये हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। और आज हम उसी के आगे आपको एक अगला प्रयोग बताएंगे जिसका नाम है लुईस पाश्चर का प्रयोग। लुईस पाश्चर का प्रयोग। लुईस पाश्चर का प्रयोग। तो देखिए, लुईस पाश्चर का जो प्रयोग था वो क्या था, जैसे फ्रांसिस की रेड्डी ने अपना प्रयोग दिया, इसी प्रकार से लुईस पाश्चर ने भी प्रयोग दिया और प्रयोग में ही इन्होंने बताया कि जीवों से ही इन्होंने बताया कि जीवित जीवात्मक सिद्धांत को प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों से किस प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हुई तथा किस प्रकार से वायुमंडल में गैसें बनी। तो देखिए, जो लॉरेंज स्पैनजेनी थे उनके ये विरोधी थे और इन्होंने उनकी बड़ी कड़ी आलोचना भी की थी। अजीवात जीवोत्पत्ति व जीवोत्पत्ति का विवाद काफी दिन तक चलता रहा। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए लुईस पाश्चर ने 1862 में अपना प्रयोग किया और जो प्रयोग था वो स्पैनजेनी का प्रयोग था और उससे अलग प्रस्तुत किया, उसी के प्रयोग को अलग ढंग से प्रस्तुत किया। तो लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत के प्रतिपादन के अलावा, देखिए लुईस पाश्चर जो थे वो रोगाणु सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो इसके अलावा उन्होंने एक जीवात्पत्ति का भी सिद्धांत था जो स्वतः जीवात्पत्ति का सिद्धांत था उसे गलत सिद्ध कर दिया। किस प्रकार से गलत सिद्ध किया, तो देखिए इन्होंने बताया कि एक बार इन्होंने ईस्ट और शक्कर का घोल बनाया और उसे काफ़ी देर तक उबाला जिससे कि उसमें कोई जीवाणु उपस्थित न रहे, और फिर घोल को 2 प्रकार के फ्लास्कों में भर दिया। भरने के बाद उसकी गर्दन को मोड़ दिया जिससे कि उसमें कोई बाहरी जीवाणु प्रवेश ना कर सके, और दूसरी गर्दन वाले उन्होंने थी जो उसकी फ्लास्क को तोड़ दिया। तो उसमें देखा कि उन्होंने कुछ समय के बाद जीवाणु अंदर पहुंच गए थे, लेकिन जो मुड़ी हुई थी कांच की नली उसमें जीवाणु उपस्थित नहीं थे, वो जीवाणु के बाहरी भाग में ही फंसे रह गए थे। तो इन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। इसके पश्चात यह सिद्ध हो गया कि घोल में किसी प्रकार की जीव की स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है और हर प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति के लिए जीव का होना आवश्यक होता है। तो चलिए इसी के आगे अब आप लोग लिखेंगे, लिखिए पाश्चर, लिखेंगे लुईस पाश्चर ने रोगों के रोगाणु सिद्धांत के लुईस पाश्चर ने रोगों के रोगाणु सिद्धांत के प्रतिपादन के अलावा स्वतः जीवोत्पत्तिवाद को भी गलत सिद्ध किया। फिर अगली लाइन से लिखेंगे पाश्चर ने अपने प्रयोग में ईस्ट और शक्कर के घोल को
पाश्चर ने अपने प्रयोग में ईस्ट और शक्कर के घोल को अच्छी तरह से उबाला, शक्कर के घोल को अच्छी तरह से उबाला ताकि उसमें पहले से कोई जीव उपस्थित ना रहे, फिर इस घोल को पाश्चर ने 2 फ्लास्कों में भर दिया। फिर इस घोल को पाश्चर ने 2 फ्लास्कों में भर दिया तथा एक फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके उसे हंस की गर्दन के समान मोड़ दिया तथा दूसरे फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात देखा कि ऐस आकृति की गर्दन वाले फ्लास्क में कोई जीवाणु नहीं दिखाई दिया। ऐस आकार की गर्दन वाले फ्लास्क में कोई जीवाणु नहीं दिखाई दिया, जबकि टूटी गर्दन वाले फ्लास्क के घोल में जीवाणु उपस्थित थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुड़ी हुई गर्दन से वायु घोल तक पहुंच जाती थी, लेकिन वायु में उपस्थित जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीव नली में ही फंस जाते थे। इसके विपरीत टूटी ग्रीवा वाले फ्लास्क में वायु व सूक्ष्म जीव आसानी से पहुंच जाते थे। इसके विपरीत टूटी हुई ग्रीवा वाले फ्लास्क में वायु व सूक्ष्म जीव आसानी से पहुंच जाते थे और इस प्रकार सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हो गई। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवाणु रहित घोल में किसी भी जीव की स्वतः उत्पत्ति संभव नहीं है। जीव की उत्पत्ति के लिए जीवों का होना आवश्यक होता है। तो देखा कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार जो स्वतः जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो जो प्रयोग इन्होंने दिया
अजीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत पूर्णतः प्रकार से खारिज हो गया। और अभी तक इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल पाया कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रथम जीव कौन था जिसने जीवों की उत्पत्ति की। लेकिन यह तो सिद्ध हो गया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, और जहाँ पर जीव उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर किसी प्रकार की जीव की उपस्थिति नहीं होती। तो देखिए अभी आपने ये विधि, आप इसका प्रयोग आपको डायग्राम विधि के द्वारा बता रहे हैं, तो सभी बच्चे इसका डायग्राम भी बना लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जैसा बच्चों हमने आपको बताया था कि इस फ्लास्क की गर्दन को हंस के तरीके से मोड़ दिया, तो ये हंस गर्दन फ्लास्क, हंस गर्दन फ्लास्क। और इसमें क्या बताया था कि हमने ईस्ट और शर्करा के घोल को घोल दिया था। तो इसमें ये है ईस्ट और एवं ईस्ट एवं शर्करा युक्त विलयन, शर्करा युक्त विलयन यानी कि कैसा है, उबला हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार का जीवाणु उपस्थित ना रहे। इसे पे भी डाट लगा दी, इस पे जीवाणु उपस्थित, जीवाणु उपस्थित, और यहाँ भी फ्लास्क था, तो कैसा था, सही था, लेकिन उसे तोड़ दिया।
यह पाई जा रही है और इसमें क्या मौजूद हो गए, जीवाणु। ठीक है, तो ये कौन सा प्रयोग था, लुईस पास्चर का प्रयोग है। ये लुईस पास्चर का प्रयोग है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने क्या लिया, यीस्ट एवं शर्करा एक विलियम का घोल लिया और दो हमने क्या लिए, बीकर लिए, एक ये बीकर और एक ये बीकर फ्लास्क लिया। इसमें हमने यीस्ट और शर्करा का घोल घोला, इसे गर्म किया, इसलिए गर्म किया कि इसमें जो जीवाणु उपस्थित है वे जीवाणु उपस्थित न रहे, वे नष्ट हो जाए। तो नष्ट हो गए, इसे हमने मोड़ दिया इस प्रकार से, फिर उसकी घाट लगा दी, जिससे जो वायु जाती रही यहाँ से, लेकिन जो जीवाणु थे वो यहीं पर उपस्थित हो गए, जो सूक्ष्म जीव थे वही उपस्थित हो गए, इस पे नहीं पहुंचा तो जीवाणु अनुपस्थित हो गए। और जो हमारा दूसरा था उसकी गर्दन को हमने तोड़ दिया, तो जो जीवाणु वायु के साथ साथ जो यहाँ पर गए, तो यहाँ पर क्या हो गए, जीवाणु उपस्थित हो गए। तो इससे लुईस पास्चर के प्रयोग से यही सिद्ध हुआ कि जीवाणु से ही जीवाणु की उत्पत्ति हुई, यानी कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसे सभी लोग बना लीजिए। देखिए यहाँ पर इसे गर्म किया गया था, तो यहाँ पे क्या निकल रही थी, इसकी वाष्प निकल रही थी। क्यों, क्योंकि जीवाणु युक्त करना था इसे, है ना। बना लीजिए। और जिसे समझ में ना आ रहा हो पूछ सकता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने जो आपको प्रयोग बताया, यानी कि लुईस पास्चर ने जो अपना प्रयोग दिया तथा फ्रांसिस रेड्डी ने अपना प्रयोग दिया, तो उन प्रयोगों में क्या बताया, उन प्रयोगों में ये बताया कि दूसरे के प्रयोग जो तो थे, जीवातोपात को उत्पत्ति का सिद्धांत को इन्होंने अमान्य कर दिया। और जो इससे पहले हमने आपको पृथ्वी की विशिष्ट संरचना बताई थी तथा ब्रह्मांड बताया था, प्रलयवाद, आकस्मिक उत्पत्तिवाद बताए थे तथा स्वतः उत्पत्तिवाद एवं आजीवतवाद बताया था, वह क्या हुए, अमान्य हो गए। और जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो कि और लुईस पास्चर का प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हुआ, तो इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना जीव से जीव की उत्पत्ति नहीं होती। यानी कि ये यीस्ट एवं शर्करा का घोल था, इसमें कोई जीवाणु नहीं थे, रखा, फिर यहाँ पर जब वायु तो गई, लेकिन जो जीवाणु थे वहीं पर उपस्थित रह गए, और जो ऐसी खुली हुई चीज थी उसमें वायु के साथ जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी थे सब कुछ जाते रहे, तो जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती रही, लेकिन जिसमें नहीं पहुंचा उसमें कोई भी प्रकार का जीव नहीं था। तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कल आपको इसके आगे का हेडिंग पढ़ाएंगे, जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना। तो इसे नोट कर लीजिए।